आपके मोगरे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियां पर कीड़े लग जाते हैं, साथ ही फूल नहीं आते हैं, तो आप क्या करें। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में यूनिक जानकारी आपको मिलने वाली है, जिससे आप मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग ले पाएँ। और कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें मोगरे के प्लांट हर महीने में आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप गार्डन में लगाते हो या फिर गमले में या फिर ग्रो बैग में। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मोगरा प्लांट्स के बारे में, जो एक खूबसूरत फूलों वाला पौधा होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मोगरा का पौधा मैं लेके आई थी, और ये मैं लगभग 7 महीने पहले लेके आई थी। तो यानी कि मेरे दीदी के यहाँ ये लगा हुआ था, तो मैं उनसे मांग के लेके आई। तो इसकी ग्रोथ पहले धीमी थी, लेकिन जब मैंने ये खाद डाला तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 20 दिन के अंदर इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई कि आपको क्या बताएं। अगर आपकी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप एक बार इस खाद को डाल कर देखिए, आपके पौधे की ग्रोथ होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पौधे की पत्तियों में इस तरह कीड़े लग जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। ना आपको नीम की ऑयल डालने हैं, यानी ना आपको नीम तेल डालने हैं। आपको कुछ भी खरीद के नहीं लाना है और आपके पौधे से कीड़े छूमंतर हो जाएंगे, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि वास्तव में ये काम करता है या नहीं। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। तो आप इसको इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। आज 20 दिन के बाद मैं फिर से एक मुट्ठी गोबर का खाद इस्तेमाल करूंगी। मैंने इसमें यही डाला था फ्रेंड्स। 1 साल केवल पुराना खाद है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना गोबर का खाद लेते हैं तो क्या आपको पता है फ्रेंड्स, उसके सारे जो माइक्रो न्यूट्रिशन पदार्थ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि चले जाते हैं। जब आप पौधे में डालते हैं तो वो काम नहीं करता। जब भी आप गोबर का खाद इस्तेमाल करें तो लगभग 1 से 2 साल के अंदर का इस्तेमाल करें। फिर देखिए आपके पौधे की ग्रोथ 10 गुना क्या, 20 गुना क्या, 100 गुना तेज़ी से बढ़ेंगे। अगर आप जल्दी वाला खाद डाल देंगे तब भी आपके पौधे में दीमक लग जाएंगे। अगर आप बहुत पुराना खाद डालेंगे तब भी आपके पौधे में काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको 1 साल से 2-3 साल के अंदर का ही खाद प्रयोग करें। मैं तो कहती हूँ 3 साल वाला खाद बिल्कुल ना प्रयोग करें, वो काम नहीं करता। करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। खाद कब काम करता है फ्रेंड्स, जैसे ये अच्छे से कंपोज हो जाता है, सड़ गल जाता है, अच्छे से कंपोज हो जाता है, और इस तरह आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी है। इस तरह जब हो जाए तो ये खाद बहुत अच्छा काम करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल बलुई हो जाए तो ये काम नहीं करेगा। इसीलिए जैसे कंपोज हो जाए खाद का प्रयोग तभी करना चाहिए। तो सबसे पहले मोगरा के प्लांट के जड़ों में हम डालेंगे मिट्टियों को ढीला करके। मिट्टियों को ढीला करें और उसके बाद आपको प्रयोग करना है। तो मैं मिट्टी को लगभग 4 इंच तक मिट्टियों को हटाऊंगी, उसके बाद इसका प्रयोग करूंगी। भैया उनके ऊपर डाल दो। हाँ। और फिर मैं इसे मिलाएंगे, और मिलाने के बाद हम इसमें पानी देंगे। अगर नमी है आपके पौधे में तो आप पानी नहीं डालेंगे, अगर नमी नहीं है तो पानी डालेंगे। लेकिन खाद का प्रयोग आपको कब करना है ये भी तरीका सही है। ऐसा नहीं है कि आप दोपहर में खाद डाल दें और पानी दे दें तो आपका पौधा खराब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत सही जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में भी। खाद देने का समय होता है या तो सुबह और या तो फिर शाम को। तो आप इस तरह करें। ठंडियों का मौसम चल रहा है तो आप दोपहर में खाद दे सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि मैंने पहले कहा कि खाद नहीं देना है दोपहर में, क्योंकि गर्मियों में खाद दोपहर में नहीं दिया जाता। सर्दियों में आप दे सकते हैं, क्योंकि तापमान में गिरावट आ जाती है, पौधे बहुत ठंडे रहते हैं। ऐसे में आपको खाद देने से पौधे में गर्माहट आ जाएगी और धूप भी लग जाएगी, मिट्टियाँ खुल जाती हैं। इसके कारण सर्दियों में आप 10 से 3 बजे के बीच में खाद डालें। फ्रेंड्स, आपको कुछ बीच में लाल रंग के कीट दिख रहे हैं, ये हमारे मित्र कीट होते हैं। इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो शत्रु कीट होते हैं उनको खाकर ही ये जीवन यापन करते हैं। तो अब मोगरा के पत्तियों में अगर कीट लग जाते हैं, पत्तियां खाई खाई सी नज़र आती हैं, तो आपको लेना है एक मुट्ठी राख।
और यही एक मुट्ठी राख आपके पौधे में कीटों को हटाएगा। मैंने तो इसमें नीम ऑयल डाला, नहीं गया। फिर मैंने इसमें साबुन का घोल डाला, नहीं गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने राख को सुबह के पहर में, आपको ध्यान रखना है, राख हमेशा सुबह के पहर में ही प्रयोग करना है। दोपहर में करेंगे तो पत्तियों पर ये राख चिपकेंगे नहीं, और चिपकेंगे नहीं तो कीट जाएंगे नहीं। फिर मत कहिएगा कि मैंने गलत तरीका बताया। तो आप बैगन में भी छिड़क सकते हैं, टमाटर जैसे पौधे में छिड़क सकते हैं, मिर्च जैसे पौधे में भी छिड़क सकते हैं, साथ ही फूलों पर भी छिड़क सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस पौधे पर फूल आते हों उस पर नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है फ्रेंड्स, आपको पता है। अगर पत्तियां हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर फूल हैं तो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये गंदा हो जाएगा, और गंदा हो जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप पत्तियों पर डाल सकते हैं और फूलों के ऊपर नहीं डाल सकते। तो मैं गोबर के खाद का प्रयोग फूलों वाले पौधे पर करने वाली हूँ। जैसे गेंदा के पौधे हैं, गुड़हल के पौधे हैं, और सूरजमुखी में बड़ा फूल लेना चाहते हैं तो ये काम तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो मैं करूँगी सूरजमुखी फूलों पर भी इस्तेमाल, साथ ही चमेली के पौधों पर भी करूँगी, चंपा और गुड़हल के साथ साथ मैं करूँगी गुलाब के पौधे पर, और इसमें और अधिक ग्रोथ होगी और कलियाँ आएंगी। तो आप भी इस तरह इन चीज़ों का प्रयोग करके फूल भी ले सकते हैं पौधे में, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, और सही तरीका, सही इस्तेमाल से पौधे को 100 गुना वृद्धि बढ़ा सकते हैं। हर चीज़ का सही तरीका होता है। तो इस तरह आप पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। और मेरी मेथी भी बहुत अच्छी लगी है, उग भी आए हैं, पत्तियां भी तैयार होंगी, हार्वेस्ट करेंगे, विंटर के सीजन में साग खाएंगे, हेल्दी रहेंगे। तो आप भी गार्डनिंग करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, साथ ही हमें लाइक करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।